अपमानित करने वाले रामचरितमानस की चौपाइयों के उन हिस्सों को आप प्रबंधित नहीं करते, संशोधित नहीं कराते, तो जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी मैं इस पर जरूर प्रतिबंध लगवाने का काम करूंगा। नमस्कार मित्रों, मैं राजेश मणि त्रिपाठी, पक्षकार श्री कृष्ण जन्मभूमि। इसकी तो लंका समाजवादी पार्टी ने आज ही बजा दी। अब सुनिए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के बयान। रामचरितमानस विवाद पर अखिलेश की सफाई सामने आई। रामचरितमानस के खिलाफ कोई समाजवादी नहीं है। रामचरितमानस का अनादर नहीं हो रहा है। कोई खिलाफत नहीं कर रहा ग्रंथ की, ना भगवान के खिलाफ है ना रामचरितमानस के खिलाफ। सनातन धर्म ग्रंथों को छेड़ करके एक ऐसा बाउंडर खड़ा कर दिया है जिससे अखिलेश भी झुलस रहे हैं। कारण क्या है सुनिए। गीता का अध्याय 18 के 44वें श्लोक को, कृषि गौरच्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। अब इसका अर्थ भी आप लोगों को हम बता दें। कृषि गौरच्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, अर्थात कृषि, गौपालन, वाणिज्य मतलब व्यवसाय, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं और शूद्र का स्वाभाविक कर्म परिचर्या अर्थात सेवा करना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण ने स्वतः कहा है। तो कल स्वामी प्रसाद मौर्य गीता को भी चलाने के लिए आगे आ जाएंगे। पहले तो बहुत उतावला हुए, लेकिन अब यदुवंशियों को भी धीरे धीरे समझ में आने लगा कि आज रामायण पे जिस तरह कुतर्कों के आधार पर उंगली उठाई जा रही है, कल गीता पर भी उठाई जाएगी। क्योंकि इनको उनकी अच्छाइयों से मतलब नहीं है, इनको तो केवल बुराई ढूंढनी है और हिंदुत्व को बांटने के लिए लड़ाने का काम करना है। अब जरा एक बार शिवपाल जी को सुन लीजिए, फिर मैं आगे आता हूं। हम लोग भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। उनका बयान पार्टी का बयान नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अब इस बार जो है जिस तरह से पहले चुनाव में आपका सामना करना पड़ा था, वैसी समाजवादी पार्टी को जनता ने कहा। देखिए बड़ बोले हैं, आए थे हमारे जसवंत नगर में, अभी आए थे मैनपुरी के लोकसभा के चुनाव में, ताखा में आए थे और हमारे क्षेत्र की जनता ने उनको सबक सिखा दिया है और आगे भी हम उन्हें बताएंगे कैसे चुनाव लड़ा जाता है। और उसी तरीके से जिस तरीके से अभी मैनपुरी लोकसभा में इन्हें बड़ बोले उनको सबक सिखाया है और आगे चल कर के हम उसी तरीके से इन्हें जिस तरीके से मैनपुरी में सबक सिखाया है उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता और हम बताएंगे कैसे चुनाव लड़। सुन मौर्य, तुमने अपनी गिरती साख बचाने के लिए अपनी राजनीतिक लंका में आग लगा ली है। आग, तेरी राजनीति की लंका जल के स्वाहा हो चुकी है। तुम मुड़ के देख, राम पे उंगली उठाने की हैसियत तो रावण की नहीं थी, क्या तू रावण से भी बड़ा हो गया है? तेरे इतने संस्कार गिर गए हैं कि तेरी बेटी तक तेरे संस्कारों के कारण तेरे साथ नहीं है। तुझे शर्म नहीं आती? तू अपनी बेटी संघमित्रा तक को नहीं समझा सकता और दुनिया को रामायण का पाठ पढ़ाने चला है। सुन बड़वे, विदायकी तो छोड़, प्रधानी का भी तुझे नसीब नहीं होने वाला है। तेरी राजनीतिक लंका जल चुकी है। किस मुंह से तू दलित का बात करता है रे? जिस मायावती ने तुमको यहां तक पहुंचाया, उस मायावती को मजदार में छोड़ करके तुमने उनका अपमान किया।
और उसके साथ जाके खड़ा होगा जो मायावती का चीरहरण करने वाले लोग हैं। तू दलित की बात करता है। देख देख, जिस कुनबे में खड़ा है वो कुनबा भी तेरे नाते तहस नहस हो चुका है। उस समाजवादी पार्टी में भूचाल मच गया है और चंद दिन बाद तुझे भी लात मार कर अखिलेश यादव बाहर का रास्ता दिखा देंगे। रामायण की एक चौपाई सुनाता हूं कि रामद्रोहियों का हश्र क्या होता है। तुम्हारी तरह एक दुष्ट माता सीता के पैर में चोच मार के भगा है। सुन बड़वे, शायद तुझको कुछ सद्बुद्धि आ ही जाए। जब वो चोच मार के भागता है और भगवान श्री राम एक तीर, वो भी किस चीज की, सींग की संधान करके और मार दिए। तीनों लोकों में वो बेचारा दौड़ता रहा, लेकिन कोई उसको शरण देने वाला नहीं मिला। धरि निज रूप गयो पित पाही, राम विमुख राखात ही नाही। भा निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। काहू बैठन कहा न ओही, राखी कुश कय राम कर द्रोही। अगर तुमको अपने समाज से इतना ही प्रेम है तो बताओ, समाज के लिए एक काम तुमने किया है? अगर धार्मिक पुस्तकों से तुमको इतना क्लेश है तो हिंदू धर्म को छोड़ करके किसी अन्य धर्म पर उंगली उठाया तुमने? संवैधानिक रूप से गलत हो चुकी कुरान, जिसकी आयतों पर कोर्ट ने कहा है कि मानवता के विरुद्ध ये आयतें हैं, कभी उस पे तुमने आवाज उठाई? जिसमें तुम्हें काफिर कहा जाता है और काफिर के नाम पर तुम्हारी हत्या करने का प्रेरणा दी जाती है। अगर अपने बाप का असली जना है तो एक बार कुरान पे आवाज उठा के दिखा दे। मैं जानता हूं तू बहुत बड़ा डरपोक है। तू इतना बड़ा डरपोक है कि अपनी बेटी को भी दूसरे के हवाले छोड़ दिया है, जिसका तू दुश्मन बैठा है। ये तुम्हारी कायरता है। तू इतना बड़ा डरपोक है, तुझे दिखाई दे रहा है कि अब मेरी राजनीतिक सत्ता खत्म हो रही है, तो तू धर्म ग्रंथों पर उतर आया। तेरी औकात नहीं है कुरान पे आवाज तू उठा सके। और उसका एक मुख्य कारण ये भी है, तू हिंदू है ही नहीं। तू तो क्रिप्टो क्रिश्चियन है, ना तू हिंदू है ना बौद्ध है। जैसे इस देश के लोगों को बहुत दिनों बाद पता चला कि देश का एक राष्ट्रपति दलित के नाम पर राष्ट्रपति तक पहुंच गया, और अंतिम में पता चला वह तो क्रिप्टो क्रिश्चियन था। तुम्हारी भी असलियत खुलेगी, लेकिन कब, इंतजारी है। तू सत्ता के लिए अपनी धार्मिक पुस्तकों का अपमान कर रहा है। तुमको अब शरण देने वाला कोई मिलेगा नहीं। मुझे हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास पर गुस्सा है। गुस्सा इसलिए है कि तुमको झापड़ों से पीट करके उन्होंने छोड़ दिया। सच्चाई तो यह है, जिस जबान से तुमने रामद्रोह का बात उठाई है उस जबान को काट लेना चाहिए था। अगर मैं होता तो तुम्हारी जबान काट के तुम्हारे हाथ पे रख देता। तुमको मारता नहीं, क्योंकि जीवन देने वाला भी राम है और जीवन लेने वाला भी राम है। ये ईश्वर का कर्म है, मेरा नहीं। लेकिन तेरी जबान काटने का अधिकार मुझे है, और हमारे शास्त्रों ने मुझे दिया, हमारे धर्म ग्रंथों ने मुझे दिया है। अगर ईश्वर ने चाहा तेरी मेरी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।